एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में मैं चेक करूँगी कि व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ। इस वक्त आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, उसके ऊपर ये रीडिंग होगी। और जो सोच रहे हैं वो क्यों सोच रहे हैं। सबसे पहले मैं रैंडमली जो चैनल्ड मैसेजेस होते हैं वो मैं रीड करने की कोशिश करूँगी, ताकि उनके माइंड से पता चल सके कि वो क्या एक्चुअली उनके माइंड में चल रहा है। तो रिगार्डलेस आप दोनों के दरमियान क्या सिचुएशन है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। जो लोग ये जानना चाहेंगे कि इस वक्त आपके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहे हैं, तो ये रीडिंग उन लोगों से मैच करेगी। डेफिनेटली टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है, तो आपने इसकी बेसिस पर कोई भी फाइनल मैसेज या फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सही, तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ। ठीक है, क्या आपके पर्सन इस वक्त सोच रहे हैं। ये सबसे पहले चैनल मैसेजेस हैं। जैसे मैंने कहा, चैनल मैसेजेस ठीक ठाक ले लेंगे ताकि नरेशन इजी हो जाए। या न ऑलराइट, हाँ भी है और ना भी है, बहुत सारे आ गई है। व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ। What are they thinking right now? 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 चलें, काफ़ी सारे आ गए, देखते हैं अब। हाँ भी है और ना भी है। डू यू थिंक अबाउट मी टू? ओके, वाह भाई, लव इज़ द आंसर। एस ऑफ वॉन्ड, सब मिक्स हो गए हैं बट हम सारे ही ले लेंगे। आई एम टू अफ्रेड टू टॉक टू यू। आई लेफ्ट बिकॉज यू टोल्ड मी टू। ठीक है, डेफिनेटली। डू यू इवन सी मी वॉट दैट वे? ओके, एंड आई एम ऑब्सेस्ड विथ योर बॉडी इन योर ड्रीम्स. You are my everything. I sometimes wonder if you care. Alright, good. इस वक्त at the very first moment, at the very foremost moment, अभी इसी वक्त अगर फ़ौरन देखा जाए, तो आप जिस भी पर्सन को अपने माइंड में रख के सोच रहे हैं और रीडिंग देख रहे हैं कि वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं, उनके माइंड में हाँ भी है और ना भी है, आपको लेकर। न और ये दोनों, यस, ये वाली बात भी है और ना भाई ना, ये वाली बात भी है। ठीक है, डू यू थिंक अबाउट मी टू? क्या तुम मेरे बारे में भी? अच्छा, मैं जेंडर जो है वो ज़ाहिर बात है, एक खातून होते हुए मैं अपने हिसाब से बात कहूँगी, आप जेंडर अपने हिसाब से कर लीजिएगा। मोहब्बत जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ इस बात का आंसर है। लव इज़ द आंसर। डू यू थिंक अबाउट मी टू? क्या तुम भी मेरे बारे में सोचती हो? हाँ, मोहब्बत ही इस बात का आंसर है। बिगिनिंग करते हैं, दोबारा से पैशन, एक दोबारा से कोई चीज़ एक्सचेंज करते हैं। मुझे बहुत डर लगता है तुमसे बात करते हुए। आई एम टू अफ्रेड टू टॉक टू यू। खौफ आता है मुझे तुमसे, डर लगता है। क्या किया है आपने? आई लेफ्ट यू बिकॉज यू टोल्ड मी टू। तुमने ही कहा था कि मुझे छोड़ दो, मुझे तुम्हें नहीं छोड़ना था। बिल्कुल तुमने ही कहा था। ये इस वक्त आपके पर्सन के माइंड में सीरियसली चल रहा है। डू यू इवन सी मी दैट वे? क्या अभी भी तुम मुझे उस तरीके से देखती भी हो? क्या तुम मतलब वाकई क्या तुम मुझे उस तरह से देखती भी हो? डू यू इवन सी मी? आई एम ऑब्सेस्ड विद योर बॉडी। तुम्हारे जिस्म से, तुम्हारे वजूद से मुझे जुनून की हद तक जो है ना वो लगाव है। यू आर माई एवरीथिंग। तुम मेरा सब कुछ हो, सब कुछ। आई समटाइम्स वंडर इफ़ यू केयर। कभी कभी मुझे हैरानगी होती है सोच सोच के कि तुम्हें परवाह भी है, तुम्हें फ़िक्र भी है या नहीं है। दिस इज़ एग्जैक्टली, दीज आर द चैनल मैसेजेस जो आपके पर्सन के माइंड में इस वक्त तो एटलीस्ट ज़रूर घूम रहे हैं आपको लेकर। और ये
इस वक्त की उनकी सोचें हैं, एक तो आपसे बात करते हुए बहुत डरते हैं, आपसे बहुत ज़्यादा खौफज़दा हैं, और अब तो ज़रा शिद्दत से इस बात को सोचने लगे हैं कि आपको उनकी फ़िक्र है भी या नहीं। क्या किया है आपने, आप बेहतर जानते होंगे। साइलेंट ट्रीटमेंट दिया, भाव नहीं दिया, तवज्जो नहीं दी इनको। आपकी बहुत सारी, जब आपने ये जोन रखा है तो कुछ चीज़ें जो है ना वो बिल्कुल क्लियरली ख़ुद भी अपने आप से सवाल पूछ रहे हैं कि जैसे आई एम ऑब्सेस्ड विद योर बॉडी, मुझे सिर्फ तुम्हारा जिस्म ही तो चाहिए, खातून हो या मर्द। ख़वातीन तो बड़ी मुश्किल से ये बात बोलती हैं, लेकिन उनका सरेंडर करना, उनका सबमिसिव होना रोमांटिक डेट्स पर इस बात की गवाही देता है, इंडिकेट करता है कि उनको आपकी बॉडी से, यानी अपने बॉयफ्रेंड की बॉडी से जो है ना वो अट्रैक्शन है। आई एम ऑब्सेस्ड विद योर बॉडी, यू आर माई एवरीथिंग, तो मेरा सब कुछ हो, सब कुछ हो। लेकिन क्या तुम वाकई मुझे उस तरह से देखती हो? मैंने तो सिर्फ इसलिए तुम्हें छोड़ा बिकॉज तुमने मुझे कहा था, वरना मैं तो तुम्हें अभी फ़ौरन ले जाता काजी के सामने और कहता बस कबूल है, कबूल है, कबूल है। ये बिल्कुल ऐसी चीज़ है। तो इस वक्त आपके पर्सन के माइंड में लिटरली ये थॉट्स हैं जो कि मैंने चैनल मैसेजेस के थ्रू लिए हैं। अब देखते हैं, सिचुएशन देखते हैं। अगर ये तमाम मैसेजेस आ रहे हैं तो डेफिनेटली इस वक्त कोई तो बात हुई है, कुछ तो हुआ है जिसकी वजह से आपके पर्सन के माइंड में ये बातें हैं, ये वो इस वक्त सोच रहे हैं। कॉन्टेक्स्ट ज़रा चेक करते हैं। व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ? व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ? व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ? अनकंडीशनल लव, self love and wholeness, affection and attraction, selflessness. Okay. अगर इस वक्त ये आपके सामने होते, आपके पास होते, तो शायद ये आपको ऐसा शो कराते कि जैसे बस सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत है और कुछ नहीं है। वेडिंग रिंग्स, यूनियन, मैरिज, सोल कनेक्शन, एवर लास्टिंग लव, डिवोशन। बिग पॉसिबिलिटी कि आप किसी मैरिड पर्सन से डेट, सी, गेट बैक आउट देयर, मीटिंग समवन न्यू। अंगूर खट्टे वाली बात नहीं होती है, अच्छा इसने मुझे टाइम नहीं दिया, इसको मुझसे बात नहीं करनी, ये मुझसे डेट पर मुझसे मिलना नहीं है, इसको तो यकीनन ये किसी और के साथ डेट पर है, ऑनलाइन डेटिंग कर रहा है या कर रही है, कोई नया पर्सन मिल गया। ये बहुत आसान एलिगेशन होता है। ओके, दे मस्ट बी थिंकिंग अबाउट समवन कि ये किसी के साथ दोबारा से डेटिंग स्टार्ट करते हैं। हीलिंग हार्ट ब्रेक, टॉक्सिसिटी एंड और एडिक्शन, एब्यूजिव रिलेशनशिप। अच्छी बात है अगर इस वक्त ये इस तरह का सोच रहे हैं, तो टिट फॉर टैट अगर है तो बिल्कुल ठीक है। कोई टफ सिचुएशन दी है आपने, क्योंकि इस वक्त तो ऐसा लग रहा है कि जैसे एक सदमा नहीं होता, एक शॉक होता है। अनकंडीशनल लव, सेल्फलेसनेस, उसको तो अपनी फ़िक्र ही नहीं होती थी, मेरे अलावा तो उसको कोई और होता ही नहीं था। और शायद वेडिंग रिंग्स, यूनियन एंड मैरिज, ये आपके एक्स हो सकते हैं, ये आपके स्पाउस में से कोई हो सकता है। और मतलब इस रिश्ते की वजह से, इस रिश्ते में ताकत है या क्या बात थी कि उसने मुझे इस वजह से रिजेक्ट किया, उसने रिफ्यूज़ कर दिया। किसी नए पर्सन से यकीनन किसी ने मेरी जगह भर ली है, इसीलिए उसको जो है ना अब मेरी फ़िक्र नहीं है। और टूटा हुआ दिल, अपने आप को हील करना, शायद बाकायदा अंदाज़ा हो रहा है कि अब्यूज़िव रिलेशनशिप में रहना और झेलना उसको, और फिर अगर कोई अनकंडीशनल लव अपने आप से कर ले तो कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करना। ये चीज़ें आपके पर्सन के इस वक्त थॉट का बहुत ही मेजर प्रोसेस हुई है कि ये बिल्कुल ऐसे सोच रहे हैं कि जैसे इस वक्त इनके माइंड में बिल्कुल ये बात आ रही है कि बिल्कुल इसी तरीके से जो है ना ये सब चीज़ें आ रही हैं। मे बी किसी के साथ ये न्यू डेटिंग पर थे, किसी के साथ नई डेट कर रहे थे, आपको कटा रहे थे, क्या कर रहे थे, या आपको एलिगेशन लगा रहे हैं आपके ऊपर कि आप किसी नए से मिल रहे हैं और शायद आप इनको इग्नोर कर रहे हैं तो आपकी लाइफ में कोई और है। लॉट्स ऑफ थिंग्स, बैक स्टैबिंग, हार्ट ब्रेक 2 दफ़ा आया है, सेपरेशन एंड लॉस, एब्यूजिव रिलेशनशिप, सेपरेशन एंड लॉस। बिल्कुल लिटरली ऐसा लग रहा है कि यू आर अ चेंज्ड पर्सन, दे आर लिटरली थिंकिंग कि ये फेज़ और ये तो मैंने इसका रूप देखा ही नहीं था।
यानी कि कार्ड्स आप देखें क्या आ रहे हैं, आपके पर्सन को पता नहीं क्यों आपने कोई टफ टाइम दिया है, आपने कोई रिवेंज लिया है, आपने क्या किया है, आपकी किसी पर्टिकुलर एनर्जी की वजह से आपके पर्सन के ऊपर एक इम्प्रेशन जा रहा है आपको लेकर के, जैसे आपने उनको बिल्कुल इग्नोर, यानी फीफा लात, जो मैं हमेशा कहती हूँ फीफा लात आपने दे मारी है उनको, ठीक है। तो व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ, these are the things which they are thinking right now. Let's check from Osho's. What are they thinking right now? 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 Okay, काफ़ी सारे कार्ड्स आ गए। थंडरबोल्ट, डेफिनेटली शॉकिंग न्यूज़, टावर मोमेंट आया है आप दोनों के दरमियान। अंडरस्टैंडिंग, समझ गए वो इस टावर मोमेंट को। द लवर्स, अवेयरनेस, द बर्डन एंड फाइनली कंपैरिजन। अंगूर खट्टे वाली मैंने बात कही थी ना, ये बिल्कुल वो वाला मामला हो गया है कि आपको अब लिटरली किसी से कंपेयर करके बिल्कुल ऐसा शो करना कि जैसे हाँ हाँ तो क्या हुआ, मेरे पास अभी भी देखो ये है, मेरे पास तो अभी भी देखो ये है, हाँ तो पहले ऐसा था अब ये था, मेरे पास तो अभी भी ये है, ठीक है। वेरी सरप्राइजिंग मोमेंट आई मस्ट से कि ये जो आज आपके पर्सन की का थॉट प्रोसेस है ये बहुत डिफरेंट है। दे आर लिटरली थिंकिंग अबाउट कि अब तो सब कुछ ही ख़त्म है। विद दिस थंडर बोल्ट, जो एक इग्निशन था, जो एक इग्नाइटेड पैशन था, वो बिल्कुल जो है ना वो डल हुआ है। आज़ाद कर लिया है आपने अपने आप को या इनको, पिंजरा खुला हुआ है, चिड़ियाँ उड़ रही हैं और ये वहीं पर अभी भी वहीं के वहीं हैं। दे कैन नॉट सी दैट आप अब उस जगह पर मौजूद नहीं हैं। इस रिलेशनशिप को लेकर, लवर्स को लेकर जो कोल्ड आपने एक लिटरली आइसोलेशन होती ना, आइस वाली रिलेशन, बिल्कुल वो इधर नज़र आ रहा है कि रिलीज़ करना अपने दिल में से, कि ये लिटरली चाह रहे हैं कि कुछ ऐसा हो जाए कि ये रिलीज़ हो जाए। एंड मे बी कुछ आपके ऊपर कोई बोझ था, ये रिश्ता या कोई ऐसी चीज़, इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत हैवी इस वक्त आपके पर्सन को, जो उनका थॉट प्रोसेस है वो बहुत हैवी हुआ भाई। ये आप ही को आपसे कंपेयर कर रहे हैं, ये लिटरली आपको आप ही के पुराने वक्त से और अभी के बिहेवियर से कंपेयर कर रहे हैं। एंड दे आर एक्चुअली रियलाइजिंग कि आपने इस रिश्ते में रहते हुए क्या कुछ बर्दाश्त किया है, कितना बोझ उठाया है, हर उस पेटी सी पेटी चीज़ का जो कि ना आपकी क्रिएट करदा थी, ना आपकी आपकी होनी चाहिए थी, और आपका उसमें कोई लेना देना नहीं बनता था। इट इज़ वेरी वेरी क्लियर। एंड देन विद दिस थंडर बोल्ट, यू नो, ये बहुत मुझे क्लियर कट आंसर दे रहा है कि जैसे आंखें खुल गई, ये और अवेयरनेस एंड लवर्स, आंखें खुल गई। तो शायद काफ़ी दिनों से आपके पर्सन एक एल्यूजन में होंगे, और ये यू नो अपने माइंड में इनके कुछ चल रहा होगा, लेकिन अभी इस वक्त बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे लेसन मिल गया मुझको। आपके पर्सन का इस वक्त बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि इस लवर्स रिलेशनशिप से मुझे जो अवेयरनेस हुई है, मुझे जो रियलाइजेशन हुआ है, मुझे लिटरली इस पर काम करना पड़ेगा कि अब मैं सही मायनों में ना इसको अपने दिल से ना रिलीज़ कर दूँ। जस्ट लुक एट दिस इमेज, मैं आपको इसको करीब से दिखाती हूँ कि ये सब कुछ अपने अंदर से निकाल दें। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर देम बिकॉज वाहिद है ये चेहरा, वजूद का हिस्सा जिसे कहते हैं, तो इट्स नॉट दैट ईजी टास्क कि आपको इतनी आसानी से निकालना जाए, जबकि अवेयरनेस इनको बहुत शिद्दत से इस बात का ख्याल हो रहा है। हैवी, आई मस्ट से हैवी, ठीक है। लेट्स सी, एक्सप्लोर करते हैं मोर कि व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ। टैरो से लिटरली चेक करते हैं कि व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ, व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ, what are they thinking right now?
What are they thinking right now? The Strength, Leo. The Wheel of Fortune, Aries. Knight of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Two of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. And Ace of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. Okay, clarifications बाद में निकालेंगे. What are they thinking right now? एक हौसला, एक हौसला जमा करने की कोशिश कर रहे हैं. एक बड़ा इंसान है ये, खातून हो या मर्द. मतलब पोजीशन वाइज ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत ही ब्रेव, बहुत ही टफ, सख्त लौंडा. लेकिन आपके सामने ढेर हो जाना, आपके सामने बिल्कुल ऐसा बेबीश हो जाना कि जैसे आपको अपनी हर तकलीफ़ दिखाना कि मैं चाहे मेरा कितनी ही पोजीशन बड़ी क्यों ना हो, मेरा कितना ही क्यों ना हो, बट इसके तुम्हारे सामने आके मैं बिल्कुल ईजी पीजी. बट टाइम हैज़ चेंज विद दिस व्हील ऑफ फॉर्च्यून. वक्त बदल गया है. दे आर थिंकिंग कि मुझे राइट टाइम पर अपोलोजाइज या कुछ ऑफ़र करना चाहिए था. मुझे इनको थोड़ी सी कुछ एक रिग्रेट फीलिंग नज़र आ रही है विद द टू ऑफ वॉन्ड्स. जैसे गुमान नहीं होता, गुमान टूटने वाली बात है. विद द टू ऑफ वॉन्ड्स गुमान टूट गया. एंड देन विद दिस एस ऑफ सोर्ड्स इट्स सो क्लियर कि दे मस्ट हैव सेड समथिंग टू यू. इनके माइंड में इस वक्त ये चल रहा है कि मुझे इसको क्लियरली कम्युनिकेट, यानी ये 3 कार्ड्स जो है ना किसी रिग्रेट को शो कर रहे हैं. ये 2 कार्ड्स इनके माइंड को, इनकी थॉट्स को शो कर रहे हैं कि स्ट्रेंथ नहीं है, हिम्मत नहीं हो रही कुछ कहने की, कुछ बोलने की, कुछ सहने की, ये बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं हो रही. इट्स पेनफुल फॉर देम. जबकि टाइम बदल गया है, वक्त बदल चुका है, हालात बदल चुके, बट नहीं हो रहा. और यहाँ पर बड़ी रिग्रेट एनर्जी है कि द नाइट ऑफ कप्स ऐसा लग रहा है जैसे सोच रहे हैं यार मैंने ऑफ़र कर दी होती, मैंने बोल दिया होता, चीज़ें तो स्मूथ थी, चीज़ें तो ठीक थी, क्या जाता अगर मैं कुछ कह देता, कर देता, कुछ इस तरह सोच रहे हैं. विद द टू ऑफ वॉन्ड्स ये किसी इंतज़ार में बैठे हुए थे, किसी चीज़ के इंतज़ार में बैठे हुए थे, और बैठे हुए हैं, ये इनके माइंड में चल रहा है. मैंने क्यों नहीं कुछ किया, मैंने क्यों नहीं कुछ कहा. बिल्कुल क्लियर. विद द एस ऑफ सोर्ड्स इट्स सो ऑब्वियस, जैसे क्लियर कम्युनिकेशन, क्लियर डिसीजन. अपना फैसला क्लियरली बता देना चाहिए कि मेरे माइंड में भाई ये चीज़ चल रही है, मेरा ना प्लान अब ये है. दिस एनर्जी इज़ क्वाइट रिग्रेटिंग. तो लेट्स इसको क्लैरिफाई करते हैं कि आपके पर्सन के माइंड में ये क्यों चल रहा है. मतलब स्ट्रेंथ कार्ड, स्ट्रेंथ की बात उनके माइंड में क्यों आई है, किस बात की स्ट्रेंथ की उनको नीड है. 3 कार्ड्स आए, इतने सारे कार्ड्स नहीं ले सकते. ओके, स्ट्रेंथ क्यों आया है. दोबारा आपके साथ चक्करबाजी नहीं कर सकते, दोबारा आपके साथ वो हुल्लड़बाजी नहीं हो सकती. एम्प्रेस की एनर्जी आई है, मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ यहाँ से कार्ड्स. एम्प्रेस की एनर्जी आई है जो कि बिल्कुल क्लियर है कि जैसे अफेयर चलाने वाली, और ये फ्रेश दोस्ती, फ्रेश अफेयर का कार्ड होता है. एम्प्रेस कार्ड एक ऐसे पर्सन का कार्ड होता है जो अपने ऊपर बड़ा सेल्फ सेंटर्ड है, बड़ा अपने ऊपर काम कर रहा है. ऐसा लग रहा है कि जैसे ये दोबारा आपके साथ वो चीज़ें नहीं कर सकते. स्ट्रेंथ कार्ड, हिम्मत नहीं है आपके साथ दोबारा चक्कर चलाने की, ये इनके माइंड में आ रही है बात. व्हील ऑफ फॉर्च्यून यहाँ पर क्यों आया है. द स्टार, किस्मत बदल गई है, आप बदल गए हैं, वक्त बदल गया है, हालात बदल गए हैं. आज सुबह भी मैंने देखा था तो स्टार कार्ड आया था. यू आर चेंज्ड, यू आर अ स्टार नाउ, यू आर लिटरली अ स्टार नाउ, यू आर प्राउड. आप अपने फेम में, अपने जोन में, अपनी पर्सनैलिटी में फुल स्ट्रेंथ में है. ठीक है. नाइट ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है. नाइट ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है. क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, डरते इतने आपसे, खौफजदा इतने. देख लीजिए आप, नाइट क्वीन ऑफ सॉर्ड्स तो होता ही ऐसे पर्सन का कार्ड है जिसने ऐसी सख्त बाउंड्री लगाई हुई होती है कि ये जो रिग्रेटिंग वो है ना, रिग्रेट करना बनता है इनका, बिकॉज दे कैन नॉट डेयर फेस यू. क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आपसे बहुत ज़्यादा डरते हैं. ये 2 ऑफ वॉन्ड्स इतना डरते हैं कि आपको सॉरी भी नहीं बोल सकते अगर कुछ गड़बड़ की है तो. 2 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है. 7 ऑफ कप्स, ऑलवेज कन्फ्यूज्ड, ऑलवेज कन्फ्यूज्ड. ये 2 ऑफ वॉन्ड्स भी डिले और पेंडिंग, और डिले और पेंडिंग इसलिए कि पहले बाकी के मसले देख लूँ, और बाकी के मसले देखने के बाद जब उनमें भी कुछ नहीं बना तो फिर ये सोचने के यार फिर को मैं वही बात कर लेता. वो भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ. 7 ऑफ कप्स, कन्फ्यूज पर्सन,
लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग, इनडिसाइसिवनेस, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। एस ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों है? हमेशा किसी और चीज़ को प्रायोरिटी देना और आपको प्रायोरिटी ना देना। एस ऑफ सॉर्ड्स क्लियर कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहे कि मैं फाइनली मूव ऑन कर चुका हूँ। हमेशा कुछ ऐसा हो जाए कि ये बोल दे और मुझे बहाना मिल जाए कि तुम ये वाली बात, आई लेफ्ट यू बिकॉज यू टोल्ड मी, तुमने कहा था मुझे छोड़ दो ना, मैं थोड़ी छोड़ने वाला था। बिल्कुल ये इनके अंदर तप्पड़ नहीं है कि आपको क्लियरली कम्युनिकेट करें कि मैं एक्चुअली तुम्हारी ज़िंदगी से दफान निस्सा हो चुका हूँ। ये इनसे क्लियरली कम्युनिकेट ही नहीं हो सकता क्योंकि ये हो ही नहीं पा रहे। और ये इस वक्त की बात आपको कम्युनिकेट ही नहीं कर सकते क्योंकि पता नहीं आपने क्या किया हुआ है, आई हैव नो क्लू। बट यहाँ ऐसा बिल्कुल लग रहा है कि जैसे आपके मूव ऑन होने को इनके लिए ऊपर ये बहुत बड़ी हार है, इनके लिए बहुत बड़ी चपत है इनके मुंह पर कि आपने इनको ये चितपत कर दिया है। एंड विद द किंग ऑफ कप्स दे आर वेरी जेन्युइन, दे आर वेरी लॉयल, लेकिन अब ये लॉयल पॉयल जो है ना कुछ काम नहीं कर रहा बिकॉज यू आर नॉट देयर टू विटनेस दिस। तो आपके पर्सन एट द वेरी फॉरमोस्ट मोमेंट, एट द वेरी वेरी फ्रेश मोमेंट ये चीज़ें सोच रहे हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स वेरी फर्म, बहुत ही सख्त और बहुत ही पाबंदियाँ आयत शराइत रख देने वाली एनर्जी विद द स्टार कार्ड फुल। दीज 3 कार्ड्स आर सो ब्यूटिफुल, आई मस्ट से कि इस वक्त ये आपको फुल पावर में और ज़बरदस्त तरीके से, तो दे आर ऑब्जर्विंग यू एज अ वेरी वेरी डिफरेंट पर्सन, ठीक है। कुछ भी बके, कुछ भी बोलने दें, वो सुनते रहें। बी लाइक दिस, बी लाइक दीज 3 एनर्जीज, अपने ऊपर काम करें, ये आपके पर्सन सोच रहे हैं, ठीक है। अगर आपको कुछ और पूछना हो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। टेक केयर, बाय बाय।